लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जिस दिन से कोविड-19 के वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उस दिन से देश में घमासान छिड़ा है, उस दिन से विवाद छिड़ा है, उस दिन से बहस छिड़ी है। विरोधी पार्टियां तो विरोध कर ही रही थीं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठा दिया है कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बेहतर ट्रायल के बावजूद देसी वैक्सीन से पहले विदेशी को मंजूरी क्यों? पीएमओ में भ्रष्ट अफसरों की भरमार है। जी हाँ, ये उन्होंने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट तो नहीं कहा कि भ्रष्टाचारी हैं या वो भ्रष्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो उनका दफ्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है, वहाँ जो लोग बैठे हैं, वहाँ के जो लोग ऑफिसर हैं, वो लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार से भरा है वो ऑफिस। जाहिर है उनका इशारा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी होगा, क्योंकि अगर मेरे ऑफिस में अगर भ्रष्टाचार होगा तो वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बल्कि कोविड-19 की वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है उस पर भी बड़ा आरोप लगाया है। जो डिटेल खबर है वो आपको सुना दूं कि हेडलाइन है, बीजेपी सांसद ने कहा बेहतर ट्रायल के बावजूद देसी वैक्सीन से पहले विदेशी को दी मंजूरी, पीएमओ में भ्रष्ट अफसरों की भरमार। ये जनसत्ता ने हेडलाइन छापी है। आगे जो विस्तार है मैं आपको बता दूं कि कोरोना का प्रकोप भारत में अब भी थमा नहीं है। इसी बीच देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राज्य सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है। स्वामी ने कहा कि पीएमओ में भ्रष्ट अफसरों की भरमार है। बेहतर ट्रायल के बावजूद देसी वैक्सीन से पहले विदेशी को दी गई मंजूरी दी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, यह जानकर मैं स्तब्ध हूं कि भारत बायोटेक एक स्वदेशी कंपनी ने तीसरे चरण में 13,000 व्यक्तियों पर परीक्षण किया है और अंग्रेजी वैक्सीन कंपनी ने 1200 लोगों पर टेस्ट किया। इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी को नहीं, अंग्रेजी कंपनी को दिया गया। साथियों, वैक्सीन की मंजूरी के बाद जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो सवाल उठा ही रही थी। जैसे अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया। कुछ जगहों पे मुस्लिम संस्थानों ने भी विरोध किया, लेकिन वो मुद्दा अलग था। चर्बी के उसमें शायद सुअर की चर्बी का इस्तेमाल है, तो अलग अलग तरीके से विरोध तो हो ही रहा था। मगर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठा दिया है। और यह बात उनका सवाल उठाना जायज़ भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्वदेश की बात करते हैं, हमेशा आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मगर जब भी आत्मनिर्भरता की बात होती है वो विदेशों के पास, वो विदेश चले जाते हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर देशी वैक्सीन को, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसका ट्रायल अच्छे से हुआ है, बेहतर ट्रायल हुआ है, तो फिर विदेशी वैक्सीन को मंजूरी क्यों दे दी गई है? जो खबर में छपा है मैं उसे विस्तार से बता दूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविड-19 टीकाकरण को भाजपा का टीका करार दिया और कहा कि वह टीका नहीं लगवाएंगे। यादव ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा, मैं टीका पर कैसे विश्वास कर सकता हूं जिसका इस्तेमाल भाजपा द्वारा टीकाकरण के लिए होगा। हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे। आगे जो लिखा है वो बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार कर रही है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने कोविशील्ड को मंजूरी देने का अनुमोदन किया है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस अनुमोदन पर विचार कर इसे अंतिम रूप से मंजूरी देने पर काम करेगा। साथियों, तो ये जो डिटेल खबर आपने सुनी कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। पीएमओ पर उनका जो ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो अफसर्स हैं, उन पे आरोप लगाया कि वहाँ पे भ्रष्ट लोग हैं। और यही वजह है कि सफल ट्रायल होने के बावजूद भी, अच्छा ट्रायल होने के बावजूद भी देश का जो वैक्सीन है उसे मंजूरी न देकर विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। विरोध, जैसा कि अभी हमने आपको पहले कहा कि
विरोधी पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, जनता भी इसके विरोध में है। जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारी जनता है, उनका ये कहना है, हमने टीवी न्यूज़ चैनल पर भी देखा कि बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जो वैक्सीन जिसे मंजूरी मिली है उसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगाएं, उसके बाद देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद दूसरे लोगों को लगाना चाहिए। साथियों, ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के खिलाफ या अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई हो या बेबाक होकर बोला हो। इससे पहले भी वो अपनी पार्टी के खिलाफ बेबाक होकर बोलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी की भी समय समय पर आलोचना करते रहे हैं। इससे पहले जब नई संसद बनने का जब ठेका दिया जा रहा था, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की थी और सवाल उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसे बहुत सारी वेबसाइट पे छापी गई थी। उसमें एक न्यूज़ नेशन है, उसने छापा है कि नई संसद का प्रोजेक्ट टाटा को ही क्यों, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। इसमें जो उन्होंने सवाल उठाए थे, जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो ज़रा सा मैं आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बयान दिए हैं। उन्होंने ये शंका भी जाहिर की है कि कहीं ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह तो नहीं। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है, क्या किसी को पता है कि टाटा को नए संसद परिसर के निर्माण के लिए कैसे चुना गया था? क्या इसके लिए बोलियां मंगाई गई थी या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे दिया गया था? वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने भी नई संसद भवन के लिए बोली लगाई थी, फिर भी वह बोली नहीं जीत पाई। तो उनसे पता लगाएंगे ऐसे क्यों हुआ, उन्हें पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब संसद के, जैसा कि अभी हमने आपको सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पढ़कर सुनाया, बताया कि जब संसद, जो अभी नई संसद बनने जा रही है, हज़ारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये भी, इसमें भी कहीं घोटाला तो नहीं, क्योंकि विरोधी तो उन पर घोटाले के आरोप इस सरकार पर लगाते ही रहे हैं और कई बार उनके घोटाले का पर्दाफाश भी हुआ है कई बार। लेकिन उनकी पार्टी के ही इतने कद्दावर नेता ने जब सवालिया निशान लगाया है, जब उंगली उठाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। साथियों, हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, देश में बेरोजगारी का हाल है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों युवाओं की नौकरियां गई हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उस पर जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो सवाल उठाते ही हैं, वो तो हमेशा घेरते ही रहे हैं सरकार को, मोदी सरकार की नीतियों को। जनता तो परेशान है ही है, लेकिन यहाँ पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बेबाक होकर कहा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए बताया बेरोजगारी दूर करने का मंत्र। यानी उन्होंने अपनी किताब, उनकी जब एक किताब लॉन्च हुई थी, रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लीगेसी, लॉन्च के मौके पर कहा था कि देश को सालाना 10% विकास की ज़रूरत है। उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से ये मुश्किल समय है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी राय दी। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बेरोजगारी दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जो अर्थव्यवस्था जो गिरी है और बेरोजगारी की समस्या जो देश के सामने जो आया है, बेरोजगारी का संकट जो आया है, उस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाया, उनकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाया। अभी एक और लेटेस्ट खबर है जो 2 जनवरी 2021 को ही छपी है, जनसत्ता ने छापी है कि पीएमओ में प्रधान सलाहकार विजय राघवन की नियुक्ति पर स्वामी ने उठाए सवाल। बोले वुहान के चमगादड़ वायरस प्रोजेक्ट में ये भी थे। जी हाँ, ये जो विजय राघवन की जो नियुक्ति हुई है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने जो जनसत्ता ने जो खबर छापी है उस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं कि पीएमओ में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की नियुक्ति पर भाजपा के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके तार चीन के वुहान से जोड़ दिए हैं, जहां से पहली बार कोरोना वायरस का केस सामने आया था। विजय राघवन प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। राघवन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पीएम मोदी ने डॉक्टर विजय राघवन को प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर राघवन ही थे जो वुहान में चमगादड़
प्रोजेक्ट का हिस्सा भी थे। इसके अलावा उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना ही चीनी वैज्ञानिकों के एक दल को नागालैंड बुलाया था और चमगादड़ पर प्रयोग करने के लिए कहा था। साथियों, भारत और चीन का जब सीमा विवाद भी हुआ, उस समय भी जब इतना विरोध हो रहा था, विरोधी पार्टियां जब सरकार की नीति का विरोध कर रही थी और ये कह रही थी, मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी कि सच बोलो कि आखिर मामला क्या है, जबकि प्रधानमंत्री ने आकर जब ये कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है, तब भी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का ये सीनियर लीडर ने सवालिया निशान लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये सवालिया निशान लगाया था और कहा था कि पीएम अपनी विदेश नीति को सही करें। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि ये वक्त है कि मोदी सरकार ये स्वीकार करे कि उसकी विदेश नीति कटघरे में है, इसके साथ ही अब इसे रीसेट करने की ज़रूरत है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे कई मौके आए हैं जब विरोधी पार्टियों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगाया है, उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। और उनके सवालिया निशान लगाने से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भले ही और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी शायद उनसे नाराज़ हों, मगर उनकी ताकत के सामने कुछ कहना नहीं चाहते या डर से उनके सामने आना नहीं चाहते। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बेबाक होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।